हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मैं आपके लिए अच्छे और रिच कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा ताकि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉप 15 प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज़ द मेन हेडक्वार्टर ऑफ टोबैको बोर्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा गुंटूर में है। तंबाकू बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? गुंटूर में है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मुलेट ए पॉलिसी फॉर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? कांडला में है। अगला सवाल, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज़ द इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल, भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान? सही आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे और उनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से क्या आरबीआई की शक्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ आरबीआई? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जो है आरबीआई की शक्ति नहीं है। ये कौन करती है? तो गवर्नमेंट कर सकती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण आरबीआई का अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट का अधिकार है। ठीक है, और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में किया गया था। इन सभी फैक्ट को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 3 बैंकों को मिलाकर की गई थी, याद रखिएगा। बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1843 में की गई थी। इसे मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था और 1 जुलाई 11 जुलाई नहीं, 1 जुलाई होगा यहाँ पे, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट सवाल,
दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन थे? हु वाज द प्लानर ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। वे इंग्लैंड में यूरोपीय अधिकारियों का खर्च इंग्लैंड में ब्रिटिश पेशेवरों द्वारा भेजे गए धन पर प्रकाश डालती हैं। अगला सवाल, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए थे? इन विच 5 ईयर प्लान राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट केम इनटू एग्जिस्टेंस? सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी और दुर्गापुर स्टील प्लांट 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला स्टील प्लांट 1961 में जर्मनी की मदद से बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित दरों में से कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? निम्नलिखित दरों में से कौन सी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन्स टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बैंक दर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यदि इसका राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। पहले गवर्नर कौन थे? RBI के पहले गवर्नर यदि आपसे पूछ लें सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। यदि आपसे पूछ लें कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो पहले भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख थे और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इन्हीं फैक्ट के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत के किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? सही आंसर हो जाएगा दाल का। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता। चूँकि भारत में दाल की उत्पादकता अधिक है लेकिन खपत अधिक होने के कारण भारत विश्व का दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थी? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 5 ईयर प्लान। सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्थिरता के साथ वृद्धि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारतीयों की गरीबी का निम्नलिखित में से क्या कारण नहीं बताया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द पॉवर्टी ऑफ इंडियन इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारतीयों की गरीबी का निम्नलिखित में से क्या कारण नहीं बताया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि कारण नहीं बताया है। नेक्स्ट सवाल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, यह पहली बार 1901 में प्रकाशित की गई थी और इसमें उन्होंने भारतीयों की गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि को नहीं माना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण में साझेदार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट उद्यमी। भारत निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाया गया कार्यक्रम है
और यह कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2005 में चलाया गया था। भारत सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थानों का यह संयुक्त कार्यक्रम है और इसके 6 अवयव हैं: सड़कें, पानी, बिजली, गृह, सिंचाई और टेलीफोन संचार। ठीक है, अगला सवाल। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को रोज़ 8 बजे आती है। कितना बजे? रोज़ 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, तो मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? मीरा सेठ कमेटी वाज रिलेटेड टू। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हथकरघा उद्योग से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले से। जय हिंद, धन्यवाद।